ಎಲ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು सभी को मेरा नमस्कार। भगवान विठल रुक्मिणी जी को, सभी देवी देवताओं को मेरा प्रणाम करते हुए आज के इस पवित्र कार्यक्रम के सानिध्य में ये जो कार्यक्रम चल रहा है, परम पूज्य काशी जगत गुरु जी चंद्रशेखर शिवाचार्य जगत गुरु जी को मेरा भक्तिपूर्वक नमन करते हुए इस कार्यक्रम के यहां पर और एक हमारे हारकुड़ के परम पूज्य चन्नवीर शिवाचार्य स्वामी जी, जो कि हमारे लाडले स्वामी जी हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम करते हुए यहां हमारे औसा महाराज जी, एक तो यहां पर गुरु महाराज जी हैं, गहनीनाथ महाराज जी हैं, गोरखनाथ महाराज जी हैं, और भी जितने महाराज जी यहां पर हैं, सभी को मेरा प्रणाम करते हुए और खास करके हमारे औसा के जो लिंगैक्य ज्ञानेश्वर महाराज जी को भी मैं स्मरण करते हुए, क्योंकि उनका मैं छोटा रहे, जब मतलब मैं अभी युवक था तो हमारे मतकट्टी में कईयों जगह पे उनका पारायण मैंने सुना है, उनका प्रवचन सुना है, बहुत ही प्रभावित भी मैं हुआ हूं। उनका हमारा परिवार बहुत बड़ा, उनका अविनाभाव संबंध है। तो सभी महाराजों को फिर एक बार मैं नमन करते हुए यहां पर इस कार्यक्रम में जो ना यहां के विधायक श्री शरणु सलगर जी हैं, हमारे मित्र माजी विधायक श्री विजय सिंह जी हैं, नागदेव जी हैं, सभी हमारे नीलकंठ राठौड़, शरणु हैं, अलगोट, और भी बहुत से लोग, बाबूराव तुम्बा, और खास करके यहां पर जितने बहनें आई हैं, जितने माताएं आई हैं, जो भाई लोग, यहां के हमारे जो सीमा भाग में रहने वाले सभी मराठी भाषी को, कन्नड़ा भाषी को, सभी लोग मिलके ये जो नाथ षष्ठी उत्सव मैंने सुना अभी आते ही गुरु महाराज जी मुझे बताए कि 227 है ना, 227वां साल है ये। 227 साल से निरंतर ये जो उत्सव चल रहा है, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि हम लोगों को याद करना चाहिए कि एक हमारी एक संस्कृति है, एक परंपरा है, एक इतिहास है। इस इतिहास को, एक संप्रदाय को आगे लेके जो हमारे महाराज जी, औसा महाराज जी लेके आ रहे हैं, तो हम सब लोगों का बहुत बड़ा जो ना उन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। मैं महाराज जी को और अलगुड़ गांव में जो आप सब लोग भक्त लोग मिलके ऐसे बड़ी, जो इतनी बड़ी तादाद में आप लोग एक जनस्तोम यहां पर है, रात को 10 बज रहे हैं, लेकिन 10 भी बजा होगा, इतना समय होने के बावजूद भी हमारे बहनें, माताएं, भाई, सभी लोग इनका जो है ना चक्री भजन या कीर्तन यहां पर सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। मैं समझता हूं हमारा भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, फिर भी दो चार बातें तो करना पड़ता है, इसलिए मैं पालक मंत्री के नाते से बोल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं मेरे तरफ से आप सब लोगों को, जितने लोग आयोजन किए हैं ये धार्मिक सभा, तो उन सब लोगों को मेरे तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारा राष्ट्र एक धार्मिक प्रधान राष्ट्र है। हमारा इस पुण्य भूमि में कईयों संत लोग, साधु लोग, सूफी लोग, यहां पर बहुत से महापुरुष लोग यहां पर जन्म लिए हैं, और काल काल में जब कभी भी समाज में अन्याय हुआ, अंधकार रहा, यहां पर मोटेता रहा, लोग परेशान हो गए, उनका कोई सुनने वाला नहीं था, ऐसे में भगवान के रूप में, उनका प्रतिनिधि के रूप में यहां पर आके उन्होंने एक धार्मिक जो ना जागृति लोगों में लेके आके उनको शांति, समाधान, उनका जो भी समाज में अनिष्ट है, उन अनिष्ट पद्धतियों को
दूर करने का उन्होंने प्रयास किया है। ऐसे पुण्य भूमि में हम लोग पैदा हुए हैं। तो आज हम लोग 21वीं शताब्दी में एक आधुनिक युग में हैं। आधुनिकता हमारा नींद चुरा लिया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम सब लोग सुबह उठते ही दबाव में काम कर रहे हैं। कोई राजकारणी हो, कोई व्यापारी हो, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या कोई छोटा मोटा कितने भी लोग हैं, सभी इतने टेंशन में काम कर रहे हैं कि सभी लोगों को एक ही दुविधा रहता है, किस तरह से मैं पैसे कमाऊं, किस तरह से मैं यहां पर मेरा कीर्ति बढ़ाऊं, किस तरह से कुर्सी हासिल करूं। ऐसे स्वार्थ में इंसान क्या हो रहा, मशीन की तरह काम कर रहा है। तो आज भौतिक सुख की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कितना भी ऐश्वर्यामी वस्तुएं हो, छोटा कार है तो बड़ा कार लेना चाहता है, छोटा बंगला है तो बड़ा बंगला बनाना चाहता है, कितना भी संपत्ति हो वह और संपत्ति ज्यादा करने का ही सोचता है। इस सोच में क्या हो रहा है, इंसान इंसानियत खो बैठा है। तो आज सुबह उठते हम जो देखते हैं, तो सुबह पेपर में जब पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, तो भाई भाई को मार देता है, बेटा माता पिता को मार देता है। तो यहां पर इतनी हालत खराब है कि महिलाओं के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बच्चों के ऊपर अत्याचार होता है। तो ये जो दौर्जन्य चलता है, कहीं प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, विश्वास नहीं है, एक दूसरे के पीठ के ऊपर छोरा भोंकना, यही चल रहा है। तो क्या ये जो है ना किसी को शोभा देता है? इंसान की जिंदगी क्या है? इंसान जब यहां पर पैदा होता है तो वो भी खुश रहना चाहिए, दूसरों को भी अपनी तरफ से सेवा करना चाहिए, खुशी का रहने का मौका देना चाहिए। यही इंसानियत है। तो भाइयों बहनों, आज जो हम लोग देखते हैं, धर्मो रक्षिते रक्षिता बोलते हैं, जो धर्म का रक्षण करता है उसका धर्म संरक्षण करता है। धर्म बोले तो क्या है? धर्म बोले तो सत्य है, धर्म बोले तो न्याय है, धर्म बोले तो यहां पर गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाना ही धर्म है, अपने माता पिता का सेवा करना ही धर्म है। जो लोग कष्ट में हैं, कष्ट में रहने वाले लोगों का आंसू पहुंचना ही धर्म है। लेकिन बसवण्णा ने कहा था, दैवे धर्म द मूलाय पैया, तो दया करो, जो ना करुणा रहने दो, प्यार रहने दो, यही धर्म का मूल है। लेकिन आज धर्म के नाम के ऊपर भी हम लोग एक तरह का राजकथा, एक तरह का द्वेष की राजनीति, एक तरह का भय का वातावरण हम लोग देख रहे हैं। जाति जाति में, धर्म धर्म में लड़ाई कराने का भी हम लोग देख रहे हैं। भाईचारा नहीं, सद्भावना नहीं, सामरस्य नहीं है। तो भाइयों बहनों, इंसान को क्या चाहिए? इंसान को चाहिए शांति चाहिए, समाधान चाहिए। और शांति समाधान कहाँ मिलने वाला है? शांति समाधान यहां पर मिलने वाला है, धार्मिक सभा में मिल रहा है। जगत गुरु जी के प्रवचन सुनने से शांति महसूस होता है। पूज्य हरकुट स्वामी जी के प्रवचन सुनने से शांति मिलती है, नेಮ್ಮದಿ मिलती है, समाधान मिलता है। ज्ञानीनाथ महाराज जी का, गुरु महाराज जी का भजन सुनने से, कीर्तन सुनने से इंसान में जो क्रौर्य है, इंसान के अंदर जो गलत विचार है, वो विचार चले जाते हैं। सत्संग में इंसान चले जाता है, अच्छाई की तरफ जाता है। बुराई से अच्छाई की ओर जाना, अंधकार से जो है ना यहां पर जागृत होकर निकलना। तो ये जो अधर्म से धर्म की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ जाना, यही हमारे जो है ना ये जो पारायण है, ये जो भजन है, कीर्तन है, प्रवचन है, इससे मनुष्य का जो है ना मन में बदलाव आता है, तो वो सही रास्ते पे चलता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज हम लोग देखते हैं, हमारे जो युवक लोग हैं, हमारी युवा ही हमारे समाज का बुनियादी है। आने वाले दिनों में उसके ऊपर ही जिम्मेदारी है। इस देश का भविष्य है, इस देश का जो ना संपत्ति है, किधर जा रहा है? बहुत प्रतिभावंत है, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS है, लेकिन गलत रास्ते पे चल रहा है, व्यसन की ओर बढ़ रहा है, नशा करना, शराब पीना, बहुत से ऐसे माता पिताओं का गौरव नहीं करना,
ये सब हमारे युवक लोग मुख्य वाहिनी में आना है। वैसे प्रवचन होना चाहिए, चक्री भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, जिससे कि परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि समय हुआ है आपका प्रवचन का, भजन का, कीर्तन का समय भी आया है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एक पालक मंत्री के नाते कर्नाटक राज्य की सरकार जो है, आप लोगों के पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से 10 महीने पहले हमारी सरकार अधिकार में आया है। सिद्धरामैया जी के मुख्यमंत्रित्व में जितने भी गारंटियां हमने बोले थे वो सब अनुष्ठान में लेके आए हैं। गरीबों के लिए, मध्यम वर्गों के लिए, लोगों के लिए सरकार की तरफ से उनको जो है ना आर्थिक सबल करने के लिए जितने कार्यक्रम हमने दिया है, वो कार्यक्रम आगे भी ऐसी हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे बोल के बोलना चाहता हूं। और ये जो बसोन्ना का नाड़ है, हमारे बसो कल्याण अनुभव मंडप पहला संसद यहाँ पर निर्माण हो रहा है। मैं मंत्री के नाते यही कहना चाहता हूं कि सभी के सहकार से 2025 में बसो कल्याण में अनुभव मंडप का निर्माण का कार्य जो 650 करोड़ से चल रहा है, वो कार्य पूरा करके लोकार्पण करेंगे बोल के आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं। उसके साथ साथ जितने भी हमारे परिवार का, मेरे पूज्य पिताजी भीमण्णा खंडे जी का, मेरा सभी का, इस हमारे पूज्य गुरुजी चन्नबसु पटदेवरी का बसो कल्याण से बहुत बड़ा नाता रह चुका है। बसो कल्याण में विकास में बहुत ज्यादा मुझे दिलचस्पी है। मेरा क्षेत्र भालकी रहे तो भी, कई बार मैं विधायक नहीं रहे तो भी भालकी बसो कल्याण में आके बसो कल्याण का डेवलपमेंट करने का, प्राधिकार निर्माण करने का, यहाँ पर म्युनिसिपालिटी मंत्री रहे जब अनुदान देने का, सिंचाई योजना बनाने का, सभी कुछ कार्य हमने किया है। बसो कल्याण को मॉडल बनाने का है। आने वाले दिनों में बसो कल्याण एक धार्मिक, आध्यात्मिक, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी केंद्र, धार्मिक केंद्र यहाँ पर होना चाहिए, जो कि विदेश से भी लोग आके यहाँ पर शांति, समाधान, बसो तत्व का अनुसरण करना चाहिए। ऐसे महाराजों का प्रवचन चलते रहना चाहिए। ऐसा एक तीर्थ क्षेत्र, एक धार्मिक क्षेत्र, एक आध्यात्मिक क्षेत्र करने का हम लोग पूरा सभी का साथ लेके हम लोग पूरा करेंगे बोल के आपको विश्वास दिलाते हुए, आज लोकसभा का चुनाव रहने के बावजूद भी, क्योंकि इसमें कोई नीति संहिता आता नहीं, हम कोई राजनीतिक भाषण भी नहीं दे रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर बुला के आह्वान करके पूज्य महाराज जी का, सभी का आशीर्वाद लेने का एक अवसर आप लोगों ने जो दिया है, इसलिए फिर एक बार आपको मेरा धन्यवाद देके, सभी पूज्य स्वामी जी को मेरा नमन करते हुए, सभी को शुभकामनाएं देके, आज भगवान के विठल रुक्मिणी जी के, सभी के पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद से सभी को सुख, शांति, समाधान, सभी को सफलता मिले, सभी का आरोग्य, आयुष्य सबका बड़े अच्छा रहे, ये प्रार्थना करके मेरा 2 सवाल करता हूं। जय हिंद, जय कर्नाटक।